प्रदूषण हमारी धरती के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन अगर जल्द ही नहीं किया गया तो हमारी यह खूबसूरत धरती इंसानों के रहने लायक नहीं रहेगी। प्रदूषण मुक्त पृथ्वी बनाने के लिए हम इंसानों को ही उपयोगी कदम उठाने होंगे। तो इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए हम कौन कौन से कदम उठा सकते हैं। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे प्राणियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास को प्रभावी तौर पे हानि पहुंचती है, उसे ही प्रदूषण कहते हैं। पृथ्वी मनुष्य का संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र घर है जहां वो रह सकता है, परंतु लालची इंसान पर्यावरण की चिंता नहीं करता है। वह लगातार इसे प्रदूषित करने में लगा हुआ है। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन शुद्ध नहीं है। आधुनिकता की दौड़ में हमारी प्यारी धरती दूषित हो रही है। अब जानते हैं प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदूषण मेनली 4 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पोल्यूशन। तो अब समझते हैं कि ये प्रदूषण होते क्या हैं, इन प्रदूषणों के फैलने के पीछे का कारण क्या है, इनका इफेक्ट क्या क्या होता है और इन्हें रोकने के उपाय क्या हैं। वायु प्रदूषण, हवा में बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण वायुमंडल में हानिकारक जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। हमारे वायुमंडल में सभी गैसें बैलेंस्ड हैं, जिनमें सभी गैसें एक फिक्स्ड क्वांटिटी में हैं, लेकिन वायु प्रदूषण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हुई है। वायु में जहरीली गैस और धूल जैसे प्रदूषकों की बढ़ोतरी ही वायु प्रदूषण कहलाती है। वायु प्रदूषण के कारण क्या है? मेनली फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स से निकलती प्रदूषित गैस वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वर्तमान में वायु प्रदूषण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषित धुआं भी वायु प्रदूषण का एक कारण है। वायु प्रदूषण के इफेक्ट क्या है? वायु प्रदूषण के कारण हवा सांस लेने योग्य नहीं रहती। इससे दमा, आंखों में जलन जैसी बीमारियां आम हो जाती हैं। मनुष्य ही नहीं, जीव जंतुओं में भी कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वायु प्रदूषण के कारण कोहरा होता है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। वायु प्रदूषण के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। हमारी पृथ्वी की सुरक्षा कवच ओजोन लेयर को भी नुकसान होता है और वायु प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या हो सकते हैं? वायु प्रदूषण को रोकने के मुख्य उपाय में से एक है सोशल अवेयरनेस। हमें लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाले खतरे से सावधान करना होगा। फैक्ट्रीज से निकलने वाले गैसों को प्रॉपरली डिस्पोज करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से भी वायु प्रदूषण कम हो सकता है। जल प्रदूषण, शुद्ध जल में प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण जल प्रदूषित होता है। जल पीने और नहाने योग्य नहीं रहता। प्रदूषित जल से कई बीमारियां होने की संभावनाएं होती। जल प्रदूषण के कारण क्या है? फैक्ट्रियों से निकला प्रदूषित केमिकल और कचरा जल को प्रदूषित करता है। घरेलू कचरा और गंदगी को नदियों और तालाबों में फेंक दिया जाता है, इससे भी प्रदूषण होता है। मल मूत्र, शरीर की गंदगी को तालाब में बहा दिया जाता है, जिससे भी जल प्रदूषण होता है। पानी के जहाज से रिसने वाले ऑयल से भी जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के प्रभाव क्या है? पानी प्रदूषित होने से पानी पीने योग्य नहीं रहता है। नहाने पर स्किन डिजीज हो सकता है। जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचता है। जल प्रदूषण के कारण नदियां, तालाब शुद्ध नहीं रहे हैं। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या है? फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल पर रोक लगानी चाहिए। कल कारखानों को नदियों और तालाबों से दूर स्थापित करना चाहिए। घरेलू वेस्ट मटेरियल को नदियों में नहीं डालना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने का सबसे बढ़िया उपाय है शिक्षा और सामाजिक जागरूकता। मृदा प्रदूषण यानी कि सॉइल पोल्यूशन, कृषि योग्य उपजाऊ मिट्टी में प्रदूषक बढ़ने से मृदा प्रदूषित हो जाती है। इससे भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है और फसलों को नुकसान होता है। मिट्टी के केमिकल कंपोजिशन में भी परिवर्तन हो जाता है। मिट्टी का प्रदूषित होना ही मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के कारण क्या होते हैं? इस प्रकार के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है रासायनिक खादों का अत्यधिक इस्तेमाल करना।
फसलों पर कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक छिड़काव होने से भी मृदा प्रदूषित होती है। पानी के साथ बहकर आने वाले हानिकारक रासायनिक तत्व भी मृदा प्रदूषण का बड़ा कारण है। प्लास्टिक बैग का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होने से वो भूमि में दब जाती है। प्लास्टिक के कारण भी भूमि प्रदूषित होती है। मृदा प्रदूषण के प्रभाव क्या है? इस प्रदूषण के कारण मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती। मिट्टी प्रदूषण से भूमि कृषि योग्य नहीं रहती है। इस दूषित मिट्टी में उगे खाद्य पदार्थों से गंभीर बीमारियां हो जाती है। मृदा प्रदूषण के रोकने के क्या उपाय है? मृदा प्रदूषण रोकने का सबसे बेहतर उपाय है रासायनिक खादों के इस्तेमाल पर रोक लगाना और कीटनाशक का छिड़काव भी कम होना चाहिए। गोबर को खाद के रूप में अपनाने से भी प्रदूषण कम होता है। सामाजिक जागरूकता और प्रदूषण की हानियों पर शिक्षा देने से भी मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइस पोल्यूशन। जब आवाज शोर में बदल जाती है तब ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की एक निश्चित तीव्रता होती है जिस पर कानों से आसानी से सुना जा सकता है। इस तीव्रता से अधिक ध्वनि सुनने योग्य नहीं रहती है। यही ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है? किसी भी प्रकार का अनप्लीजेंट नॉइस ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। कल कारखानों की मशीनों से निकलती तेज आवाज, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज, लाउड स्पीकर की आवाज, वायुयान की आवाज इत्यादि के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव क्या है? इस प्रकार के प्रदूषण से कानों की सुनने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। ज्यादा वक्त तक तेज आवाज में रहने पर बहरापन होने की संभावना होती है। मनुष्य में मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं? ध्वनि प्रदूषण रोकने का सबसे कारगर उपाय है शोर को कम करना। आवाज की तीव्रता नियंत्रण में रखी जाए तो शोर कम किया जा सकता है। वाहनों में तेज हॉर्न बजाने पर रोक लगाने से भी ध्वनि प्रदूषण रुक सकता है। मशीनरी से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकना चाहिए। और अंत में सामाजिक जागरूकता और शिक्षा भी इसके बेहतर उपायों में से एक है। तो दोस्तों, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं और ऐसे ही अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।